हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है द रैट ट्रैप। 3 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं और ये आज चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ने का स्टार्ट करें स्टोरी को, आइए हम लोग इस स्टोरी को लिखने वाले जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये जो रैट ट्रैप जो स्टोरी है, इसको जो लिखी है उनका नाम है सेल्मा लैगरलॉफ। ये 1858 में इनका बर्थ हुआ था और 1940 में इनका डेथ हुआ था। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल्मा लैगरलॉफ वाज ए स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। ये एक स्वीडिश राइटर थे और इनका जो स्टोरीज जो कहानियाँ होती हैं ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए जाती हैं। यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और इनका जितना भी स्टोरी होता है इनमें सब में यूनिवर्सल थीम होता है। आई बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो इनका ये मानना है कि जो एसेंशियल गुडनेस होता है, जो अच्छाई होता है, आवश्यक अच्छाई होती है जो मनुष्यों में, वो जागरूक कैसे होती है? वो जागरूक होती है एक अच्छी समझ से और स्नेह से, यानी कि लव से। दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन। ये जो कहानी है ये स्वीडन के जो माइंड्स हैं उनके बीच में ये सेट किया गया है। रिच इन आयरन ऑफ ओर, और वो जो माइंड्स है उन माइंड्स में क्या है? आयरन का जो ओर होता है वो बहुत ज़्यादा है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। और इनके स्टोरी में ये भी देखने को मिलता है कि जो हिस्ट्री है, जिस कंट्री पर आधारित ये जो स्टोरी होता है, बेस्ड होता है जिस कंट्री पर, उस कंट्री का जो लेजेंड्स होते हैं, जो हिस्ट्री होता है, ये भी इसमें कुछ बहुत देखने को मिलता है इनका स्टोरी में। द स्टोरी स्टोर्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। और ये जो स्टोरी है ये कुछ फेरी टेल के जैसा लिखा जाता है। इनका स्टोरी जो है वो फेरी टेल में आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार की बात है कि एक इंसान था जो तारों का बना हुआ एक रैट ट्रैप्स यानी कि चूहेदानी को बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, और वो जो है खुद उसे बनाता था, वो चूहेदानी उसको। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेइंग इन द स्टोर्स और एट द फार्म्स। और किस चीज़ से बनाता था? जब ये किसी बड़े बड़े फार्म्स में या स्टोर्स वगैरह में जब ये बेगिंग करता था, यानी बेगिंग करता था, उससे जो सामान मिल जाता था उसी से ये बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन इनका जो बिजनेस था, ये जो आदमी है इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी नफ़ा बख्श नहीं था, यानी कि फ़ायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए वो क्या करता था कि छोटी मोटी चोरी भी वो कर लिया करता था ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके। इवन सो हिज क्लोथ्स वेयर इन रैक्स, और यहाँ तक कि उसके जो कपड़े थे वो भी फटे पुराने थे। हिज चिक्स वेयर संकेन, और उसके जो गाल थे वो भी सिकुड़ा हुआ था, थोड़ा पिचका हुआ था। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और भूख जो है वो उसकी आंखों में दिखाई देता था। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगबॉन्ड। कोई भी यह इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये जो वैगबॉन्ड है, देखिए वैगबॉन्ड का मतलब होता है जो आवारा इधर उधर घूमते रहता है, उसको कहा जाता है वैगबॉन्ड। तो ये जो आवारा घूमने वाला जो है इसका लाइफ जो है वो एकदम अकेला था, इसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो क्या करता है रोड में मेहनत करने के लिए वो घुमा करता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपने जो मेडिटेशन है उसको छोड़ के। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इस आदमी का दिमाग में एक ख्याल आया विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, जो कि एक बहुत ही मनोरंजक ख्याल प्रतीत होता था, नज़र आता था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। वह जो है प्राकृतिक रूप से वह सोच रहा था अपने रैट ट्रैप्स के बारे में जिनको वो बनाता है। व्हेन सडनली ही वाज struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat traps। तो उसके दिमाग में ये ख्याल आया, अचानक एक मनोरंजक ख्याल आया कि पूरा जो ये जो वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो शहरें हों, विलेज हो, ये सारा का सारा क्या है कि एक रैट ट्रैप, यानी कि जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप की तरह है, और जिसमें ये सारे सीज वगैरह जो हैं, विलेजेस जो हैं,
सिटीज़ जो है ये सब उसी में है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर मेनी अदर पर्पस देन टू सेट पेट्स फॉर पीपल। और ये भी जितने चीज़ें हैं, सीज है, सिटीज़ है, विलेजेज है, तो ये सब क्या है, ये सब एक बेट्स हैं। बेट्स कहते हैं चारा को। जिसे मान के चलिए अगर कोई रैट को आपको फंसाना है तो आपको क्या करना होगा, रैट ट्रैप में आपको डालना होगा बेट्स। बेट्स कहते हैं चारा को, तो आपको चारा डालना होगा ताकि जो रैट्स है वो उसको खाने के लिए वहाँ जाए, फंस जाए। तो राइटर का ये कहना है इसमें कि जो विलेज और सिटीज़ और जो समुद्र है वो सब क्या है, एक चारा की तरह है, और वर्ल्ड जो है पूरा वो एक रैट ट्रैप है जिसमें लोग फंसे हुए हैं, फंसने वाले हैं। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड। और ये ऑफर्ड किया हुआ है, यानी कि ये जो दुनिया है इसमें क्या ऑफर्ड किया हुआ है, ये रिचेस मतलब खुशियाँ इसमें प्रोवाइड करता है। ये जो वर्ल्ड है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है लोगों को, हीट भी प्रोवाइड करता है, एंड क्लॉथिंग भी, कपड़ा भी प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप्स ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड टू टच द बेड। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से एक रैट ट्रैप में क्या होता है, चीज़ और पोर्क, पोर्क कहते हैं जो मांस होता है पीग का उसको, तो पोर्क को रखा जाता है पेट के रूप में ताकि एक लालच भरे किसी भी जो रैट है उसमें लालच भर और वो फंस जाए। इसी प्रकार ये जो है वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक बैट की तरह काम कर रहे हैं, जिसको लोग देख के टेम्प्टेड हो जाते हैं, मतलब लालच भर जाता है उनके अंदर। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सभी उसमें फंस जाता है। जिस तरीके से एक चूहा फंस जाता है रैट ट्रैप में, उसी तरह लोग भी फंस जाते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। और उसका ये मानना है कि जो दुनिया है वो उस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा काइंड नहीं है। ठीक है, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट्स इन दिस वे। तो इसलिए वो क्या करता है, इस दुनिया के बारे में बीमार की तरह सोचता है, इस दुनिया को एक बीमार की तरह सोचता है। और इसमें क्या होता है, उसको एक अनवांटेड जॉय अनवांटेड खुशी मिलता है ऐसा सोचने से। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम, इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी डेरी ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait। तो वो जो है कि इसको क्या सोच लिया था, इस तरीके से इस दुनिया को वो सोच लिया था, एक बीमार दुनिया की तरह सोच लिया था, और ये उसके लिए एक बन गया था चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। कहने का मतलब है कि उसके लिए एक, यानी कि वो जब काम करने के लिए इधर उधर जाता था तो वो बहुत उदास तरीके से जाता था, और यही उसका पालन पोषण करने का जरिया बन गया था। तो थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट हिम देमसेल्फ बी काउट इन द डेंजरस स्नेयर। लोगों के बारे में वो ये सोचा करता था कि ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी काउट इन द डेंजरस स्नेयर। तो वो लोगों के बारे में ये सोचा करता था कि लोग जो है वो खुद को ऐसे डेंजरस स्नेयर में, मतलब इस तरीके से फंदा जो बना हुआ है ना, उसमें फंसते जा रहे हैं लोग जो हैं। एंड अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और बाकी जो लोग हैं वो उसी बेट में, उसी चारा में जो है, चारे के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रोडिंग अलॉन्ग द रोड ही काउट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। तो एक बार क्या हुआ कि वह जो है थका मांदा जो है घूम रहा था रोड में, तो सड़क के किनारे में उसे एक दिखाई दिया, एक ग्रे कलर का एक कॉटेज दिखाई दिया रोड के किनारे में। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और वो वहाँ पर रात रुकने के लिए उस घर के दरवाजे को जाके खटखटाता है। नोर वाज ही रिफ्यूज, ना ही उसे रिफ्यूज़ किया जाता है, और वहाँ पर उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जाता है। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, तो उल्टा क्या होता है कि उसको वहाँ पर बुला लिया जाता है। जो ऑनर होता है वो उसको वहाँ बुला लेता है, मतलब उससे मिलने के लिए। द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, और वो जो ऑनर था, जो उस घर का जो मालिक था, वो उसका ना ही कोई वाइफ था और ना ही कोई बच्चे थे। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, तो उसको अच्छा लगता था कि जब कोई उसका लोनलीनेस में, अकेलापन में, जब कोई उससे बात करने के लिए आता है।
इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तो इस तरीके से वो तुरंत क्या करता है कि जो आग जलाता है उसमें, आग जो होता है उसमें वो पॉरिज पॉट को रखता है। पॉरिज पॉट मतलब जो हलवा बनाने का जो पॉट बर्तन होता है उसको रखता है। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। फिर वो क्या करता है कि वो टोबैको रोल निकालता है और उससे कुछ टुकड़ा जो है वो काटता है उससे, और जो कि इतना पर्याप्त होता है कि वो स्ट्रेंजर जो अजनबी उसका घर में गया है उसके लिए भी पर्याप्त हो, खुद के लिए भी पर्याप्त हो। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड एंड प्लेड मजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और फिर वो क्या करता है अंततः आखिर में कि वो क्या करता है कि एक कार्ड निकालता है, यानी कि ताश का जो पत्ता है उसको निकालता है और एक गेम खेलने लगता है अपने गेस्ट के साथ जिसका नाम है मजोलिस। उस गेम को खेलते रहता है जब तक कि बेड टाइम नहीं हो जाता है, यानी सोने का समय नहीं हो जाता है तब तक। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको। और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उस घर में वो उसी तरह जेनरस बिहेवियर कर रहा था, बहुत ही नेक बिहेव कर रहा था जिस तरीके से वह पॉरिज जो कि हलवा है और जो टोबैको है उसके साथ जो उस तरीके से पेश आ रहा था एकदम आराम से, उसी तरह इसके साथ भी पेश आ रहा था वो। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रैम्स जो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो फिर वो जो गेस्ट है उसको ये बताया जाता है, यानी कि ये जो क्रॉफ्टर है, क्रॉफ्टर कहते हैं छोटा मोटा किसान को। तो ये जो क्रॉफ्टर है वो बताता है कि एक बार पहले क्या हुआ था, मतलब पहले वो क्या करता था, वो अपने दिनों में वो एक आयरन वर्क्स होता है, एक रामसो आयरन वर्क्स जो है वहाँ पर वो एक कारखाना होगा उसमें वो काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, उसी में वो काम किया करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो इस हालात में नहीं कि वो काम कर सके, काफ़ी काम किया हुआ बहुत देर हो चुका है, तो अब वो बहुत और अधिक काम करने के लायक वो नहीं रहा। इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो अब वो काम नहीं कर रहा है तो उसके पास जो एक गाय है वो इसको सपोर्ट करता है। यस दैट बॉजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये जो बॉजी होती है उसका मतलब होता है आधिकारिक, ठीक है, सिर्फ उसी का जिसमें किसी का अधिकार होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था वो जो गाय था वो शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और वो क्या करता है क्रीमरी के लिए वो रोज़ाना मिल्क दिया करता था, दूध दिया करती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोनोर इन पेमेंट, और उसी से वो क्या करता था पैसा कमाता था। तो लास्ट महीने पिछले महीने उसको जो है 30 करोनोर मिला था। जिस तरीके से हम लोग का रुपया है उसी तरह इनका करोनोर होता है, ठीक है। तो उसको अगले महीना जो है वो 30 करोनोर मिला था। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन इनक्रेड्यूलस, तो वो जो स्ट्रेंजर था उसको विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पर। इनक्रेड्यूलस मतलब होता है अविश्वास, विश्वास नहीं होना। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, तो वो जो ओल्ड मैन है जो बूढ़ा व्यक्ति है वो उठता है और वो अपने खिड़की के पास जाता है। टुक डाउन ए लेदर पाउच, और वो एक लेदर का एक थैला पाउच निकालता है। विच हंग ऑन ए नेल, जो कि एक खूंटी में टांगा हुआ होता है। इन द वेरी विंडो फ्रेम, खिड़की का जो फ्रेम है वहाँ उसी के सामने टंगा होता है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 करोनोर बिल्स, और वो 10 जो है करोनोर निकालता है जो हल्का मुड़ा हुआ होता है, तो ऐसा करोनोर को निकालता है। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और वो इसको वो जो गेस्ट आया हुआ है उसका घर में उसको उसकी आंखों के सामने उसको दिखाता है। नोडिंग नॉन्गली, थोड़ा हिलाता डुलाता है उसको। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर वो उसको पाउच में उस थैले में जाके रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गोट अप इन गुड सीजन, अब दूसरे दिन दोनों जो है वो सुबह में उड़ जाते हैं। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो क्रॉफ्टर है जो छोटा किसान है वो तुरंत उड़ जाता है, यानी कि जो उस कॉटेज में जो आदमी है वही है क्रॉफ्टर, ठीक है, जो रहता है, और जो बाहर से गया है खटखटाने वाला वो दूसरा व्यक्ति है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, तो यहाँ पर है कि द क्रॉफ्टर वाज इन हरी
टू मिल्क हिज काउ। तो क्रॉप्टर जो है वो जल्दी उठता ताकि वो दूध जो है वो निकाल सके जो उसका गाय है उससे। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और वो जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी उसके घर में गया है, ठीक है, वो ये सोचता है कि जो मालिक है वो पहले उठ गया है, तो इसका मतलब कि उसको वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। दे लिव्ड द कॉटेज एट द सेम टाइम। तो वो फिर क्या है, सेम टाइम में जो कॉटेज को वो दोनों छोड़ के निकल जाते हैं। द क्रॉप्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। और जो क्रॉप्टर होता है, जो छोटा किसान होता है, जो वो क्या करता है कि दरवाजे को लॉक कर देता है और उसका जो चाबी है उसको पॉकेट में रख लेता है अपना। द मैन विद द रैट ट्रैप सैड। और जो चूहादानी वाला जो आदमी है, यानी कि जो रैट ट्रैप्स वाला आदमी है, वो बोलता है गुड बाय एंड थैंक यू। एंड देन देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और इस तरीके से दोनों अपने अपने रास्ते निकल आ जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। तो आधे घंटे के बाद फिर क्या होता है कि वो जो रैट ट्रैप पेडलर है, यानी कि जो इधर उधर घूमता रहता है, फेरी लगाते रहता है रैट ट्रैप, तो वो क्या करता है, वो आधे घंटे के बाद फिर से वापस आ जाता है उस दरवाजे के पास, यानी कि वो जो कॉटेज था वहाँ पर। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। वह अंदर जाने का कोशिश नहीं करता है। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। सिर्फ वह खिड़की तक जाता है। स्मैश्ड ए पेन। और खिड़की में जो कांच लगा था उसको तोड़ देता है। स्टक इन हिज हैंड। और अपना हाथ को अंदर घुसाता है। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर। और फिर क्या करता है, वो जो थैला होता है, जो पाउच होता है, उसे 30 क्रोनोर निकाल लेता है और रख लेता है अपने पास। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट। तो वो पैसे को निकाल लेता है वहाँ से और अपने पॉकेट में रख लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली। फिर वो उस लेदर पाउच को बहुत सावधानी पूर्वक क्या करता है, रख देता है बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। जहाँ पर वो रखा होता है, यानी खिड़की के पास जो खूंटी टंगा हुआ है वहीं पर वो उसको जाके रख देता है और फिर वहाँ से निकलते बनता है। एज वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट। तो जब वह उसके पास उसके पॉकेट में जो पैसा आ जाता है और वो चलने लगता है, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड। तो वो बहुत खुशी महसूस करता है विथ हिज स्मार्टनेस। ये जो उसका जो चतुराई है, जो स्मार्टनेस है, उसको लेके वो खुशी महसूस करता है। ही रियलाइज्ड, उसको ये एहसास होता है ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। तो वो सोचता है कि जब वो रास्ते से जाने लगता है तो वो सोचता है कि उसे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड। यानी कि तो वो सोचता है कि उसे रोड की तरफ से जाना चाहिए, इनटू द वुड्स। और वो कौन सा रोड, जंगल की तरफ से जाता है, उस रोड से उसको जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काउज्ड हिम नो डिफिकल्टी। शुरू पहले घंटे में क्या होता है, कुछ घंटे उसको तो कोई परेशानी नहीं होती है। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। लेकिन बाद में फिर वो बहुत ही बकवास होने लगता है, वर्स होने लगता है, मतलब मुश्किल होने लगता है। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। और क्योंकि ये जो जंगल है वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था जिसके अंदर वो जा चुका था। ही ट्राइड, वो कोशिश करता है टू बी श्योर, खुद को पक्का करने का, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो जो एक फिक्स डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन है उधर से जाने का। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। लेकिन अजीब तरीके से जंगल का जो रास्ता था वो बहुत ही घुमावदार रास्ता था, इधर उधर घुमा हुआ था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। तो वो पूरा जंगल में इधर उधर घूम रहा है, उसको कोई एंड जो है वो नहीं मिल रहा है, मतलब लास्ट उसको पता ही नहीं चल रहा है। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और वो फिर सोचता है कि वो तो सेम उसी रास्ते में वापस आ गया है, या उसी रास्ते में बार बार घूम रहा है जहाँ से वो शुरू करता है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। तो उसको ये विचार आता है, अचानक उसको ये विचार आता है कि वो जिस तरीके से वो सोचता है कि ये जो दुनिया है वो एक रैट ट्रैप है, ठीक है, तो इसी तरह वो सोचता है कि वो भी उसमें फंस गया है। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम। और वो सोचता है कि अब उसका भी बारी आ चुका है, उसकी भी बारी आ चुकी है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट। और उसने खुद को, अपने आप को मूर्ख बना दिया है और खुद अपने आप को एक चारा बना दिया है। एंड हैड बीन कॉट। और वो उसमें पकड़ा जा चुका है, फंस जा चुका है। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। और वो उसको ये पूरा सोचता है कि ये जंगल का जो पूरा जो जंगल है, उसके जो ट्रंक्स हैं, यानी कि जो पेड़ के जो फेड़ है, साथ ही साथ जो ब्रांचेज है पेड़ के, थिकेट्स हैं, बड़े बड़े जो पेड़ के लट्ठे गिरे हुए हैं, फॉलन लॉग्स गिरे हुए हैं,
वो सारे के सारे क्या उसको क्लोज्ड इन अपॉन हिम, तो उसको सब वो सब क्या किए हैं, उसको बंद कर दिया है। कैसे? लाइक एन इनपेनेट्रेबल प्रिजन, एक ऐसा जेल में जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। फ्रॉम विच ही कुड नॉट नेवर एस्केप, और वहाँ से वो भाग भी नहीं सकता है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद फिर आगे हम लोग इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। थैंक यू वेरी मच।